हेलो एवरीवन, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और आग ना बहुत हम लोग ठंडी बहुत लग रहा था, तो आग यहाँ पे थोड़ा सा मैं जलाई थी। थोड़ा सा ना धूप भी निकलने लगा था, फिर भी अभी थोड़ा सा बर्तन धो के मैं आई थी। जैसे ही थोड़ा सा जल्दी आज ही उठी थी, तो इसीलिए बर्तन भी मैं थोड़ा सा धो दी थी, कम ही धोई थी, क्योंकि बर्तन आधा थे जो कि नॉनवेज वाला था। उसको मुझे जो आग की राख होता है ना, उसी से धोना था, तो उसको नहीं धोई थी। बस थोड़ा सा हल्का पानी गर्म करके जो सादा बर्तन थे उसी को मैं धो दी थी। और बस दुकान पे आई थी ना, तो बहुत ज़्यादा ठंडी, मेरा हाथ पूरा जम जा रहा था, पूरा बर्फ़ की तरह। तो इसीलिए मैं दुकान से जितना भी पेपर वगैरह था सारा बाहर निकाली थी और यहाँ पे थोड़ा सा आग जला के ना थोड़ी देर बैठी थी, क्योंकि धूप तो निकला था लेकिन इतना भी नहीं कि हाँ ठंडी पूरा जाए। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आग जला ली थी और यहाँ पे बच्चे भी थे, तो उन सभी को भी बुला ली थी। यहाँ पे थोड़ा सा बस आग का सेक ले रही थी, तो फिर बाद में चली गई थी थोड़ी देर बाद। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये 8:30 बजे के करीब का क्लिप है, जबकि मैं घर पे आई थी और मम्मी यहाँ पे ना चीला बना रही है। मम्मी को मैं सुबह ना पानी थोड़ा सा चढ़ा दी थी और फिर बोली थी कि चावल थोड़ा सा लगा दीजिएगा करके, क्योंकि अभी ना कुछ दिन से 4-5 दिन से सुबह लाइट चली जा रही है 9:30 बजे के आसपास, और फिर लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। 1 बज जा रहा है लाइट आने में। तो इसी वजह से खाना बनाने के लिए मैं बोली थी थोड़ा सा चावल लगाने के लिए, लेकिन मम्मी यहाँ पे चीला बना रही हैं थोड़ा सा। तो बस बर्तन धोने वाला साबुन ख़त्म हो गया था, तो वही लेने के लिए गई थी। दुकान पे नहीं था, धूप बहुत लग रहा है, ठंडी भी लग रहा है बहुत, तो वही लेने के लिए ये गई थी। और यहाँ पे देखिए, बाप रे, ये रहा बर्तन जो कि मुझे अभी धुलना है। और ये ना नॉनवेज वाला बर्तन है, स्मेल ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए। तो कल रात को ना पापा मटन लेके आए थे, तो वही बनाए थे। और जो चिकन होता है ना, उसका स्मेल तो थोड़ा सा चला भी जाता है, लेकिन मटन का बहुत बहुत ही बुरा स्मेल होता है। उसका स्मेल जल्दी से नहीं जाता है। इसी वजह से ही मैं यहाँ पे राख पे मांजने के लिए लेके आई थी, लेकिन मम्मी ना मुझे बोलेंगी तुम चीला बना लो। मैं 2-3 चीला बस बनाई हूँ, तुम बना लो, बर्तन जो है वो मैं साफ़ कर दूँगी करके। और यहाँ पे मम्मी ना वो बकेट पे रखा हुआ है साफ़ बर्तन, उतना साफ़ की थी। और पता नहीं दुकान पे कोई आया हुआ था, तो उन्हीं को सामान देने के लिए चली गई थी। तो फिर मैं यहाँ पे चीला बनने के बाद यहाँ पे ये जो बर्तन 2-3 था वही यहाँ पे साफ़ कर दे रही हूँ। और पापा जो हैं अपने काम से अभी गए हैं बाहर, नहीं आए हैं, तो इसी वजह से दुकान पे भी खाली था, कोई नहीं था दुकान पे। और बस इसको साफ़ करना होता है, थोड़ा सा राख लेके उस पर थोड़ा सा सर्फ डाल के साफ़ करने से ना हाथ पे ज़्यादा काला भी नहीं लगता है और अच्छे से साफ़ भी हो जाता है ये। और वैसे भी हम लोग अगर चूल्हे पे कढ़ाई या जो बर्तन रखते हैं ना, तो उस पे थोड़ा सा राख नीचे लगा देते हैं, ताकि जल्दी से मांजने पे चला जाए वो। तो इसी वजह से ही कि थोड़ा सा था जो कि मैंने धो दिया है यहाँ पे। और मम्मी पापा उधर उड़द की दाल जो है वही खरीद रहे हैं। और अभी यहाँ पे ना मम्मी चावल छांट रहे थे, और यहाँ पे जो ये भैया दाल बेचने वाले हैं ना, तो ये उड़द की दाल मम्मी खरीद रहे हैं। तो पिछले वाले ब्लॉग पे, कहीं ब्लॉग पे आप लोग देखे भी होंगे, बड़ी बनाने के लिए ही मम्मी ये खरीद रही हैं। किस लिए खरीद रही हैं, क्यों खरीद रही हैं, वो मैं बताऊंगी आप सभी को, ब्लॉग पे बने रहिए। तो यहाँ पे ना कि अभी मम्मी यहाँ पे जो उड़द की दाल खरीदी थी उसको मैं रख दी हूँ घर पे ही, क्योंकि घर पे नहीं रखी हूँ मम्मी, साइड पे रख दिए हैं। देखिए ये जो टब दिख रहा है, बकेट वगैरह जो धुला हुआ है, अभी मैं ये जो बकेट है उसको धुली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, तो इसीलिए उसके ऊपर रखा हुआ है वो। और यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा चीला खा रही थी, और मम्मी बोल रही थी, लाइट का भी डर लग रहा था मुझे कि लाइट चला जाएगा ऐसे करके, लेकिन आज पता नहीं कैसे लाइट नहीं गई। जिस दिन सोचते हैं कि लाइट नहीं जाएगा उस दिन जाता है, जिस दिन नहीं जाएगा करके उस दिन वो छोड़िए। तो यहाँ पे देखिए जो
गोभी का पत्ता है ना, इसको कल रात को ही मतलब ख़राब हो गया था ना, फ्रिज चल नहीं रहा था, तो इसीलिए मम्मी बाहर रख दी थी। तो वही बस अभी यहाँ पे मैं साफ़ करके कट कर लूँगी सारा, नहीं तो ये पक गया था पूरा। जेनी बेटा खाबू तोर बापा ना खाए ना, तोर बापा ना दीदी बोल, दीदी मुके नाना बोल नाना रे मारे ये तो है। और अभी यहाँ पे मेरी फ्रेंड आ गई थी उसकी भांजी को लेके, तो यहाँ पे ना उसको सुबह चीला बनाई थी, तो उसको बुलाई थी कि सुबह आओ खाने के लिए करके, लेकिन वो नहीं थी, काम उसका था तो इसीलिए नहीं आई थी। और उसके बाद यहाँ पे जब वो आ गई थी तो उसको मैं चीला दे दी थी, तो वो खा रही थी और अपनी जो भांजी है उसको भी खिला रही थी। और जेनी की बातें तो आप सब सुनते ही रहते हैं हमेशा, तो इसको कोई भी देखता है ना, इसको बिना पकड़े किसी का भी मन नहीं भरता है। और इसको ना सब जो भी मतलब कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं, कुछ बोलो ऐसे करके, और सिर्फ अब्बा दो ऐसे करके बोलते रहते हैं। और बस उसके बाद खाना जो भी बनाना था बना ली थी, मुझे सब्जी बनाना था, जो साग था वही। और एक बात बोलना चाहूँगी, यहाँ पे देखिए ये जो उड़द दाल है मम्मी खरीदी थी, ये वही है। और ये जो पाउडर की तरह दिख रहा है, ये आप सबको समझ में आ भी गया होगा और नहीं भी आया होगा तो मैं बता देती हूँ। ये जो चावल हम लोग पिसवाते हैं, तो धान का जो छिलका होता है ना, जो भी हम लोग गाय को देते हैं, जो वही हम लोग कोना बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसी को ही मम्मी इस पे डाल के ना इसको अभी पीसेंगी। इसका जो उड़द दाल का 2 टुकड़ा करना है ना, तो इसको पीसेंगी और फिर उसके बाद बड़ी बनाना है। तो बड़ी हम लोग इसलिए बनाएंगे क्योंकि मेरी जो मम्मी के भैया हैं ना, मेरे मामा जी, उनके घर पे ना मेरी मामी का भी तबीयत ख़राब है, और 3 लोग हैं, मेरे मामा का बेटा, मामी और मामा जी, 3 लोग ही हैं। तो मामी का तबीयत ख़राब है इस टाइम, क्योंकि मौसम की वजह से इस टाइम सबका ही तबीयत ख़राब हो रहा है, जुकाम फीवर इस तरह होके। तो इसीलिए ही ना मामा जी बोले थे कि बड़ी जो है वो बनवा देना करके, तो इसीलिए मम्मी उनके लिए ही बना रहे हैं। उनके घर की मतलब उनके घर पे किसी का भी तबीयत सही नहीं है ना, तो मम्मी यहाँ पे बना देंगे उनके लिए। मामा जी बोले थे तो उन्हीं के लिए ही हम लोग ख़रीदे हैं। और ये जो धान का छिलका है ना, इसके साथ इसको डाल के इस तरह मम्मी पीसेंगे ना, तो वो ना पूरा जो पाउडर होता है पीसने से उस तरह नहीं होगा, बच जाता है, वो पूरा पाउडर नहीं होता है, बस 2 टुकड़ा होता है। उड़द की दाल एक अगर पीसेंगे ना तो 2 टुकड़ा ही होता है। मैं दिखाती हूँ, अभी देखिए इस तरह से 2 टुकड़ा होगा, पूरा पाउडर की तरह नहीं पीसेगा, जो पूरा पिस जाता है पाउडर की तरह, उसी तरह नहीं होता है। देखिए इस तरह होता है, तो इसीलिए ही वो जो धान का छिलका है ना, कोड़ा बोलते हैं, उसी को डालना होता है। और उसी को डाल के ही बड़ी जिसको भी बनाना होता है उसी को डाल के ही बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से मम्मी दाल पीसती है। दाल पीसना हो या बड़ी बनाने के लिए उड़द दाल पीसना हो या कुछ भी कोई भी दाल पीसना हो, तो इसी तरह ही मम्मी पीसती हैं। यहाँ पे हम लोग के घर के जो दरवाज़ा है ना, उसी के पास ही ये है। तो थोड़ा सा जगह है, तो इसीलिए मम्मी थोड़ा सा पैर फैला के बैठी हैं, क्योंकि उनको मतलब पैर भी दर्द होने लगता है ना, तो इसीलिए। और खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे देखिए ये हम लोग के एमएलए हैं। तो अभी जो टाइम चल रहा है ना वोट मांगने के लिए, तो सब लोग आ रहे हैं, लेकिन ये वोट मांगने के लिए नहीं आए थे। ये बस हम लोग का क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, वही बता के लिस्ट करके लेके जा रहे हैं, ताकि जो भी प्रॉब्लम होगा मतलब हो रहा है हम लोग को, उसका सॉल्यूशन हो सके, तो इसीलिए ही आए थे। और हम लोग के गांव पे ना मतलब उधर साइड पे जो अदर कास्ट के हैं ना, उधर साइड पे भी गए थे और हम लोग के साइड पे भी आए थे। तो यहाँ पे सब लोग को पूछ रहे थे कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है गांव पे, किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वही सब यहाँ पे पूछा जा रहा था। सब लोग आए थे, उनका स्वागत किए, पानी फूल वगैरह दे के। तो बस उसी तरह गांव पे जिस तरह से स्वागत किया जाता है उसी तरह किए। और जो भी प्रॉब्लम हो रहा था वही बताया गया, तो लिख के लेके गए थे वो। तो गांव पे सब लोग को पहले ना इकट्ठा कर लिए थे हम लोग, काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है पहले डिसाइड किया जाता है, फिर सबके हिसाब से बताया जाता है ना। तो यहाँ पे ना हम लोग के गांव पे यहाँ पे सामने जो रोड दिख रहा है उसका मतलब उसको सही कराना था, वही
बताए थे। और गांव की जो मीटिंग वगैरह होता है तो उसी के लिए एक घर बनवाना था, तो वही सब बताए थे पापा। और सब लोग देखिए, बच्चे से लेके सब लोग यहाँ पे सब लोग खड़े हैं, पापा भैया सब लोग यहाँ पे खड़े हैं। सब लोग आए थे इनके स्वागत के लिए और बोलने के लिए। तो यहाँ पे देखिए उसके बाद ना यहाँ पे मम्मी, थोड़ा सा काम रह गया था तो यहाँ पे मम्मी फिर उसी को फिनिश करने के लिए बैठ गए हैं। और मैं अभी यहाँ पे खाना खा के बाहर आई थी, तो यहाँ पे देखिए मम्मी इसको साफ़ कर रहे हैं, जो धान का छिलका था ना उसी को साफ़ कर रहे हैं। और इसको भिगो के रख देंगी, उड़द की दाल जो है उसको भिगो के रख देंगे। और अभी दादी आ गए हैं, जेनी की जो दादी हैं, क्योंकि दादाजी और मेरी चाची जेनी की मम्मी, उनकी तबीयत ख़राब है ना, तो खाना बनाने में दिक्कत हो रहा था। पिछले वाले ब्लॉग में मैं बताई हूँ, तो इसीलिए ही दादी अपने काम से गई थी, रायपुर गई थी, तो इसी वजह से खाना भी कोई सही से बना नहीं रहा था, खा भी कोई नहीं रहे थे, तो इसीलिए फ़ोन करके बोल दिए, तो दादी आ गई थी। और जेनी यहाँ पे देखिए किस तरह से उसका मतलब हरकत उसका रुकता ही नहीं है। जब भी अकेले छोड़ दो ना तो बाथरूम पे चली जाती है, पानी खेलने लगती है। जब सुबह बर्तन धो रही थी तो तभी फिर गीला हो गई थी पूरा सारा। यार गुड्डे पिटसु का जबे हां बढ़िया 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 यार गुड्डी दे मां दे यही ना गुड्डे दे दे इसको पूरा ना, इसको पकड़ाती भी नहीं है, गोद पे भी कोई लेगा ना तो फिर नीचे उतर जाएगी। जब से ये चलने लगी है तभी से रुकती भी नहीं है, तो बस उसको पकड़ने के लिए, उसकी बातें सुनने के लिए सबको बहुत पसंद है। क्योंकि छोटे बच्चे की बातें, और उसको कुछ भी बोलो तो ऐसे ही करती रहती है। उधर वो गई हुई है, चूल्हा नहीं जल रहा है आज, चूल्हे पे खाना नहीं बना है, हम लोग गैस पे ही बनाए हैं। तो बस आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ऑल पे, ताकि मैं जो भी ब्लॉग या वीडियोस अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। फिर मिलेंगे कल और एक ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।